राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में चाणक्य का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का विचार करो। वो निर्गुण परमात्मा कौन है? इस आत्मा को उस निर्गुण का बोध कैसे हो? तो निर्गुण के बोध के लिए निर्गुण का ही ज्ञान चाहिए होता है, निर्गुण भक्ति चाहिए होती है, निर्गुण ही नाम चाहिए होता है, तब निर्गुण का बोध होता है। तो निर्गुण नाम राम का नाम, निर्गुण ज्ञान श्वास और प्रश्वास में इस राम के नाम को लेना, तब निर्गुण भक्ति होती है और फिर आत्मा इस निर्गुण का बोध कर पाती है। निर्गुण का बोध यानी जब इस ब्रह्म के नाम को श्वास प्रश्वास में राम रटते हैं, तब वो कर्द शब्द, वो सत शब्द आता है जो कि हर समय इस गगन मंडल में छाया रहता है। यानी मुख से नीचे रटना चलती रहती है और वो सिर के ऊपर वो धुन हर समय अखंड सुनाई देती है। ये है निर्गुण का बोध। तो निर्गुण आत्मा ही निर्गुण ब्रह्म का बोध कर पाती है। सतगुरुदेव कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म विचार जोई तेरे घट माही। उस निर्गुण ब्रह्म का विचार करो हे आत्मा, जो तेरे ही घट में है। जहां तहां करे सहाय, ज्ञान कहे आद घुसाई। आदि अनादि से सब शास्त्र सब संत एक ही बात कहते हैं, वो निर्गुण परमात्मा हर समय तेरी सहायता करता है, हर जगह तेरी सहायता करता है। बिन देही आकार अलख खाविंद सो कहिए। वो बिना देही का है, उसका कोई आकार नहीं है, अलख है, जिसे लखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सारे संसार का खाविंद यानी वो पति परमात्मा कहलाता है। सो तेरे मन माहे, भूल ओटे क्यों जाही। वो परमात्मा तेरे ही अंदर है और तू उसे हर समय बाहर ही ढूंढता रहता है। चलता देवल पूज प्रेम सु प्रीत बंधावे। सूने घर सुख राम पावड़ो क्या सुख पावे। चलता देवल, चलता देवल इस शरीर को कहा गया है कि जब तक ये शरीर रूपी देवल तुम्हारा चल रहा है, इसके अंदर श्वास चल रही है, तब तक तू उस परमात्मा का नाम जप कर ले, सुमरन कर ले। अगर ये छूट गया तो तू कैसे परमात्मा से मिलेगा? तो प्रेम से प्रीत से उस परमात्मा का नाम ले। जब घर खाली होता है और उसमें कोई भी नहीं होता है, तो क्या किसी के घर में कोई मेहमान आते हैं? इसी तरह जैसे ये तेरा शरीर सूना हो जाएगा, यानी इस शरीर से आत्मा रूपी देवल चला गया, तो वो परमात्मा कैसे इस शरीर में आ सकता है? कैसे इस आत्मा को परमात्मा का निर्गुण का भेद मिल सकता है? तो जब तक ये चल रहा है तब तक पूज, पूज यानी रटना करना, सिमरन करना, नाम जप करना। तो जब तक ये शरीर चल रहा है तो उस निर्गुण की पूजा कर ले, उस निर्गुण की सेवा कर ले। सतगुरुदेव हमें अनेक ही उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि इस संसार में ये आत्मा आई ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो जब तक ये शरीर पर देवल ठीक ठाक है, चल रहा है, तो इसकी समझदारी से उस निर्गुण परमात्मा को जानो, क्योंकि माया रूपी शरीर से ही उस परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर ये शरीर नहीं होगा तो ये अंदर बैठी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगी? वो आई ही इस शरीर में इसीलिए है कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। धनी गया परदेश जाग झाड़े नर नारी। बिन राजा रंजपूत जूझ कर मरे बिचारी। जैसे किसी मकान का मालिक परदेश चला गया और पीछे उसकी कोई मकान की साफ सफाई और चौकीदारी करता रहे,
तो मकान मालिक तो है नहीं, तो क्या उसको कोई वेतन मिलेगा उसका, या उसने जो मेहनत की उसका मेहनताना उसे मिलेगा। तो इसी तरह जब ये आत्मा ही चली गई तो उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकोगे? फिर इस शरीर को कौन रखेगा? इसे जाकर जला दिया जाएगा, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसी तरह सतगुरुदेव कहते हैं, जब कोई राजा है ही नहीं और कोई जाकर लड़ाई के मैदान में लड़ाई लड़े, तो उस लड़ाई को लड़ने से क्या होगा? वो मर भी जाएगा तो न तो उसे कोई इनाम देने वाला, न ही कोई पट्टा देने वाला है। तो ऐसी लड़ाई करने से क्या फायदा? कण बिन जोते खेत जीव बहु भात उड़ावे, पात फूल फल नाय वृक्ष को नीर पिलावे। खेत में हल चला रहे हो, लेकिन जिस खेत में बीज ही ना हो तो उसको रोजाना उस खेत की जाकर ध्यान रखना, चिड़ियाओं को उड़ाना, उसे पानी देने से क्या उसमें फल फूल आ जाएंगे या उसमें अनाज उगेगा? कुछ भी नहीं उगने वाला, कोई फायदा नहीं होगा उसका। और जो पेड़ सूख गया है, जिस पर न डाल है, न पत्ते हैं, न फूल हैं, न फल हैं, और उस पेड़ को तुम जल दे रहे हो, तो उससे क्या फायदा? इसी तरह जो संत केवली भगवंत थे, वो तो संसार से चले गए और तुम उनकी जगहों को साफ करते रहते हो, झाड़ते रहते हो, हुक्ते रहते हो। तो वो तो अपने साथ जो ज्ञान लेके आए थे उसे तो धारण किया नहीं, और वो चले गए और तुम सिर्फ साफ सफाई करते रह जा रहे हो। तो क्या उस निर्गुण का बोध तुम्हारे अंदर आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। लेकिन जब केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करोगे, ज्ञान को समझोगे, तब तुम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। तब वो अंतर में जो रम रहा है उस सत्स्वरूप परमात्मा की जानकारी कर पाओगे। गाय भैंस को करक ताय को जतन करीजे, पारी भर सुखराम दूध करत रोयक लीजे। अब गाय जब तक जिंदा थी तो दूध दे रही थी, लेकिन अब गाय मर गई और तुम उसकी हड्डियों को संभाल के रख लो और बहुत जतन से उसकी देखभाल करते रहो, तो कितने ही जतन कर लो, वर्षों कर लो, तब भी उससे दूध नहीं मिलने वाला। तो इसी तरह तुम कितना ही अच्छा ज्ञान सुनो, कितने ही अच्छे शुभ लक्षण धारण करो, लेकिन जब तक भक्ति का केवल का बीज नहीं है अंदर, वो सत्शब्द रूपी परमात्मा तुम्हारे अंदर आया ही नहीं, तब तक कैसे परमात्मा से मिलोगे? कैसे इस निर्गुण के बोध को जानोगे? तो जब तक इस आती जाती श्वास में इस ब्रह्म के नाम को नहीं लोगे कंठ और जिह्वा से, तब तक वो सत्शब्द रूपी धुन, वो सत्शब्द रूपी ब्रह्म धुन नहीं आने वाली। तो रात दिन इस निर्गुण की सेवा, नाम जप करो, सुमरन करो, तब वो ब्रह्म वैराट से ये ब्रह्म धुन के रूप में वो परमात्मा तुम्हें लेने के लिए आता है। कोलू खल पिलाए छाछ को खरी बिलोवे, बांझ नार को सेव बस्त बिन मेल्यो जोवे। अब तिलों में से तेल निकल गया और उस तेल के निकल जाने के बाद उस खल को तुम वापस कोलू में डालो, तो क्या उससे तेल निकलेगा? इसी तरह केवली भगवान संसार से चले गए और उनके चले जाने के बाद तुमने सिर्फ पंथ और संप्रदाय बना बनाकर उसकी सीट पर बैठा दिया किसी को। तो जो भक्ति, जो ज्ञान, जो केवल ज्ञान उनके पास था, वो सामने वाले के पास है ही नहीं, तो वो तुम्हें कहाँ से देगा? वो तुम्हें बाहर का तो शुभ कार्य बता देगा, शुभ कर्म बता देगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से आएगा? उस ज्ञान के बिना अंदर तुम परमात्मा को कैसे जान पाओगे? सारी जिंदगी सिर्फ गुरु के आगे पीछे ही तुम चक्कर काटते रहते हो और पूरी जिंदगी उसकी सेवा में लगे रहते हो। तो परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा के नाम की सेवा करो, तो कम से कम वो तुमसे आकर मिले। शरीर तो संसार से जाने वाला है, वो तुम्हारा भी जाएगा, गुरु का भी जाएगा, उसको पूजने से क्या लाभ होगा?
जैसे छाछ को भिगोने से कभी घी नहीं निकलता है, जिसकी कूख नहीं होती है उसको कभी बच्चा नहीं हो सकता। इसी तरह जो चीज तुमने लाकर रखी ही नहीं तो उसको ढूंढने से क्या होगा। जब तक इस परमात्मा को अंतर में बिठाया ही नहीं है, इस आत्मा को परमात्मा के दर्शन करने ही नहीं दोगे, तो वो कैसे परमात्मा से मिलेगी। तो सबसे पहले निर्गुण भक्ति, निर्गुण ज्ञान, निर्गुण रटना, सब निर्गुण होगा तब निर्गुण का बोध कर पाओगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, बादशाह बिन तकत सेब कोई पट्टा कढ़ावे, सुरगुण यूं सुखराम मोख कबहू नहीं पावे। जिस देश का बादशाह ही नहीं है और तुम रोज जाके उसके दरबार की सेवा हाजिरी करो तो उससे क्या फायदा, कुछ भी नहीं तुम्हें मिलने वाला। इसी तरह सुरगुण की भक्ति यानी रूप की शरीरधारी की भक्ति करोगे तो ये शब्द धुन, ये ब्रह्म धुन कभी भी नहीं आने वाली, और बिना शब्द के तुम्हारी मोक्ष भी नहीं होगी। इसी तरह धर्म पुण्य जोग जाप जिक, जप तप तीरथ सब किया, व्रत वास उपवास चित्त परमारथ दिया। कोई धर्म करता है, कोई जोगारंभ करता है, कोई जाप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तपस्या करता है, तो कोई तीर्थ करता है, और कोई उपवास व्रत करता है, कोई दूसरे की सेवा में हर समय अपना चित्त लगाए रखता है, नम्रता धारण करता है, कोई शील व्रत धारण करता है। कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि परमार्थ करने से, दया करने से बिल्कुल भी नहीं चूकता। लेकिन इन सब उपायों से आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सारे उपाय शुभ शुभ हैं, सब तीनों ही लोकों में रखने वाले हैं। इससे आत्मा जहां भी जाएगी तो फल के स्वरूप में वो आत्मा सुख तो पाएगी, लेकिन उसकी मोक्ष इनसे कभी भी नहीं होने वाली है। बस आप इस बात को समझ के इस केवल ज्ञान को धारण करिए कि केवल ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान अपनाने पर ही इस निर्गुण आत्मा की मुक्ति होती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।